आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हेलो रोहित, मैं कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? देखो रीत, मुझे तुमसे कोई भी लेक्चर नहीं सुनना है। मुझे नहीं जानना है कि मुझे तुमसे राखी बंधवानी चाहिए थी या नहीं। तुम्हें सीरियसली लगता है मैंने इसलिए कॉल किया? मैंने सिर्फ ये कहने के लिए कॉल किया कि तुमने जो किया सही किया और मैं भी ऐसा ही करती। पर तुमने मुझे राखी बांधने के लिए राखी उठा तो ली थी ना अपने हाथ में। हाँ, मैंने राखी उठाई थी, पर बाद में मुझे एहसास हुआ कि जब हमारी दोस्ती में कोई खोट ही नहीं है तो उसे साबित करने के लिए मैं तुम्हें राखी क्यों बांधूं? तुमने भी यही सोचा होगा ना, इसलिए तुमने राखी नहीं बंधवाई, राइट? चलो ठीक है, अब एटलीस्ट मैं चैन से सो तो पाऊंगा। लेकिन सच कहूं ना रीत, तो मैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ बुआ जी के कहने पर आया था और मुझे ये नहीं पता था कि बुआ जी वहां मुझे बुला करके तुम्हें मुझे राखी बांधने के लिए बोलेंगे। बुआ जी गलत नहीं है रोहित, पर कभी कभी उनके तरीके थोड़े अलग होते हैं। अच्छा होगा तो मेरी पीठ पीछे बुआ जी के बारे में बात ना करो तो। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। राघव, मैं बुआ जी की बुराई नहीं कर रही, और आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं जानता हूँ रीत, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो मैं नहीं जानता। जैसे कि रोहित तुम्हारे कैसा दोस्त है। समझी नहीं। इस मुश्किल समय में वो तुम्हारे लिए एक छोटी सी चीज नहीं कर सकता। क्या हो जाता अगर वो तुमसे राखी बंधवा लेता तो? राघव, हम इस बारे में बुआ जी के सामने बात कर चुके हैं, तो हम दोबारा क्यों बात कर रहे हैं? मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मुझे एहसास हुआ कि रोहित तुम्हारा उतना अच्छा दोस्त नहीं जितना वो दावा करता है। जबकि तुम उसकी जगह होती तो तुम उसको मुसीबत से बचाने के लिए कुछ भी कर देती। तो वो दोस्त हो जो हर किसी को चाहिए अपनी लाइफ में, और उसने क्या किया? उसने मुसीबत को कम करने की बजाय और बढ़ा दिया। राघव, रोहित ने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं है, और मैं इसमें उसके साथ हूँ। और मुझे ऐसा लगा था कि शायद आप भी साथ हैं। मुझे भी यही लगा था, पर मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि इसके बारे में और क्या सोचना चाहिए। राघव, मैं जानती हूँ अभी आप मुझे लेके परेशान हो रहे हैं, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे क्या सही है क्या गलत। पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम इस सब का दोष उस इंसान को दे जिसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। सोशल मीडिया पे जो लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं उनका तो कोई दीन धर्म ही नहीं होता है। आज उन्हें हमारी कहानी में एंटरटेनमेंट मिल रहा है, कल उन्हें कोई नई कहानी मिल जाएगी जिसमें ज्यादा मसाला होगा, तो वो हमारी कहानी भूल जाएंगे। तो सच में ऐसा लगता है? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब चीजें बोलने में मुझे तो वक्त लगेगा। क्या हो गया इन्हें? अचानक से इनकी सोच कैसे बदल गई? बिजी हो? क्या हुआ? तबीयत ठीक है? हाँ वो आप एकदम से कमरे में आई तो मैं अंदर से घबरा गई। तुम आराम करो, मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं नहीं रुकिए, मेरा वो मतलब नहीं था। कुछ काम था क्या आपको? मैं माफी मांगने आई थी। मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, इसलिए तुम नाराज हो ना मुझसे? नहीं शारदा, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मैं समझती हूँ कि भले ही तरीका सही नहीं था, लेकिन आपकी नीयत तो सही थी ना। जब मैं इस घर में नहीं थी तो राघव और उन्नति को आपने ही बड़ा किया है, आपने ही संभाला है, इतनी अच्छी परवरिश दी है। आप तो वो यशोदा हो जो हमेशा अपना कृष्ण का भला चाहती है ना? मुझे तुम्हारी बात सुनकर बहुत चैन पड़ा।
देखो, मुझसे जो गलती हो गई सो हो गई, पर इसे ठीक करने का मैंने एक हल निकाला है। लेकिन इस बार मैं अकेले कोई फैसला नहीं लूंगी, इसलिए मैं तुमसे सलाह लेने आई। कैसा हल? बैठो, बताती हूँ। नीता, मुझे लगता है कि आधी से ज्यादा समस्या इसलिए है क्योंकि लोगों को पूरी बात नहीं मालूम। ये किसी को नहीं पता कि राघव और रोहित दोनों तुम्हारे ही बेटे हैं। अगर ये बात सबके सामने आ जाए तो लोग जो ये अटकलें लगा रहे हैं ना, सब बंद हो जाएगा। पता है नीता, अभी ना मदर्स डे आने वाला है। मुझे लगता है इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता राघव और रोहित को एक ही छत के नीचे लाने का। क्या कहती हो? हाँ, लेकिन जानती हूँ सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है ना, लेकिन तुमने देखा है आजकल राघव को रोहित को तुम्हारे पास होने से बिल्कुल बुरा नहीं लगता। वो जब भी रोहित को देखता है आजकल वो उखड़ता नहीं, गुस्सा नहीं करता। तुम जानती हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित के मुंह में जो आया उसने कहा, उसे जो लगा उसने वैसा ही किया। लेकिन राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने शांति से पूरे माहौल को संभाला। उसने बिल्कुल वैसा ही बर्ताव किया जैसा एक बड़े भाई को अपने छोटे भाई के साथ करना चाहिए। हाँ, यही सब देखने के बाद मुझे आइडिया आया और मुझे लगा अगर हम ऐसा करेंगे ना तो हम राघव और हमारी रीत, हम उन दोनों की मदद कर पाएंगे। ये तो मेरा आइडिया है, तुम एक बार सोच लो फिर मुझे बता देना, ठीक है? थैंक यू। रोहित ने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं है और मैं इसमें उसके साथ हूँ। नहीं, मैं राखी नहीं बदलूंगा। कि अगर आपका रिश्ता, आपकी दोस्ती इतनी पक्की है, पवित्र है, तो राखी बनवाने में क्या हर्ज है? अरे वाह, मेरे बच्चों की प्यारी प्यारी माँ तैयार हो गई हैं आप? बिल्कुल, आज के दिन का तो हर माँ को इंतजार रहता है। हैप्पी मदर्स डे। अरे तो बताइए बच्चों ने क्या क्या गिफ्ट्स दिए? सिर्फ राघव ने। राघव कभी कुछ कहता नहीं, आज का दिन वो मनाता नहीं, लेकिन सबसे बेस्ट गिफ्ट वही देता है। एक मिनट। कितनी सुंदर है ना? अब बात है, बहुत खूबसूरत। याद है आपको, मुझे ये साड़ी वो शॉप की विंडो में बहुत अच्छी लगी थी। आपने कहा था ले लो, पर बहुत महंगी थी, लेकिन मुझे बहुत पसंद थी और मैं तब से ना अपना मन मारती आ रही थी। लेकिन पता नहीं मेरे राघव को मेरे मन की हर इच्छा कैसे पता चल जाती है। वो है ही आपका इच्छा पूर्ति बेटा। कर दी उसने आपकी इच्छा पूरी। थैंक यू राघव।